नाजरीन, हुजूर गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह करामात के लिहाज से विलायत के ताजदार थे, इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह इल्म व अमल में भी इंतहाई बुलंद मकाम रखते थे। आज की वीडियो में हम आपको शरीयत और तरीक़त में हुजूर गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म और फजल के ऐसे वाक़यात सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाजरीन, हुजूर गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के शिकम ही से हाफिज़ कुरान और तमाम तर उलूम व फ़नून का एक बड़ा और जदीद आलिम बनाकर भेजा था। इसी वजह से आपकी विलादत से पहले ही आपके कश्फ व करामात का ज़हूर होने लगा था। बचपन में ही हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद आपको रस्म बिस्मिल्लाह खानी के लिए मकतब में दाखिल करवाने की गरज से ले गए। मकतब में पहुंचकर हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद गरामी के सामने दो जानू होकर बैठ गए। उस्ताद ने कहा, ए फर्जंद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के साथ साथ अलम से लेकर मुकम्मल 18 सपारे ज़बानी सुना दिए। उस्ताद ने हैरत के साथ दरियाफ्त किया कि ये तुमने कब और कैसे पढ़ा? हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी वालदा माजिदा कुरान मजीद के 18 पारों की हाफजा है जिनका वो अक्सर विर्द किया करती थीं। जब मैं शिकम मादर में था तो ये 18 पारे सुनते सुनते मुझे भी याद हो गए थे। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 16 साल की उम्र में जीलान से बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए और सिर्फ 7 साल की उम्र में फजल रब्बी से जुमला तमाम मुख्तलिफ और मुताद्दिद उलूम व फ़नून से फरागत हासिल करके बहरे मुत्तला की तरह चमक उठे। जब हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने आबाई वतन जीलान से चलकर बगदाद पहुंचे तो बारिश हो रही थी और रात का कुछ हिस्सा गुजर चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैह सीधे हजरत शेख हम्माद बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में तशरीफ ले गए। खानकाह का दरवाजा बंद था तो वहीं बैठ गए और बारिश में ही सुबह तक खानकाह के दरवाजे पर बैठे रहे। फिर सुबह के वक्त खानकाह में दाखिल हुए। हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाह ने बढ़कर फौरन ही आपका खैर मकदम किया और मोहब्बत और शफकत के मिले जुले अंदाज में मन्नत किया। शेख हम्माद बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह ने खुशी के आंसू बहाते हुए फरमाया, ए फर्जंदे अब्दुल क़ादिर, फ़क्र व तसव्वुफ़ का खजाना आज मेरे पास है। कल ये दौलत गिरां तुम्हारे हाथों में सौंपी जाएगी, इसे जरा एहतियात से खर्च करना। फिर शेख हम्माद बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ए सरजमीन इराक, तेरे ऊपर एक मुक़द्दस हस्ती का आना मुबारक हो। अब तुझ पर रहमत की बदलियां साया फिगन होंगी और इल्म व इरफान की घटा बनकर बरसेगी, जिससे सारी दुनिया के कुलूब व अरवा हमेशा के लिए सरसब्ज व शादाब हो जाएंगे। अब इराक की सरजमीन से नफ्स व शैतान की कारिस्तानी कुव्वतों का तख्ता उलट जाएगा और हजारों जाहो जलाल व अजमत व वक़ार के साथ दीन मतीन की रहमत करम का तख्त बिछेगा। मरहबा मरहबा, ए सैयद सलाले फरजंद, मरहबा। हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह को ये सारी कैफियत बजरिया कश्फ पहले ही मालूम हो चुकी थी, इसलिए शेख जिलानी सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर आपने खुसूसी तवज्जो और इनायत फरमाई। हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शेख हम्माद बिन मुस्लिम दव्वास रहमतुल्लाह अलैह से मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्स किया और बरसों खिदमत हम्माद में रहकर आपसे फैज़ और बरक़ात हासिल करते रहे। बगदाद में क़याम के दौरान हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अकाबिर उलमा और फुजला की बाफैज़ सोबत से जी भरकर सैराब होने का मौका मिला। कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्स करने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने वक्त के अकाबिर उलमाए किराम से पूरी तंदही और तहकीक के साथ इल्म फन से अपना दामन भरना शुरू कर दिया। नाजरीन, बगदाद में इस वक्त काजी अबू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा मदरसा था, जिसमें वो वाज़ो इरशाद के अलावा तशनगाने उलूम दीनिया को दर्स भी दिया करते थे। काजी अबू सईद मुबारक मखदूम रहमतुल्लाह अलैह को जब हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी फजल कमाल, इल्मी इस्तेदाद, सलाहियत और फ़हम व फरासत का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने आपको अपने पास बुला लिया। फिर हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह काजी अबू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने में मशगूल हो गए। 521 हिजरी में काजी अबू सईद मुबारक मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मदरसा हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया और आपको खरकाए खिलाफत भी अता फरमाया। काजी अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए अब्दुल क़ादिर, ये वो खरका है जो ताजदार कायनात
इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली करमुल्लाहु वजहुल करीम को अता फरमाया था और उनसे हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को मिला था। फिर उनसे दस्त बदस्त होता हुआ मुझ तक पहुंचा है। इस खरका के पहनते ही हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह पर और भी बरक़ात व तजल्लियात इलाही का ज़हूर हो गया। शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दूसरे से तबर्रुक हासिल करने के लिए मैंने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को और उन्होंने मुझे खरका पहनाया। नाजरीन, बगदाद के एक अजीमुश्शान मदरसे का इंतज़ाम संभालते ही थोड़े से अरसे बाद हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इल्म और फज़ल में दर्जा कमाल की शोहरत दूर दूर तक आम हो गई और इल्म दीन के प्यासे हर तरफ से कसीर तादाद में आने लगे। हत्ता कि ये अजीम मदरसा मुबारका अपनी तमाम तर वुसअतों के बावजूद तंग हो गया। हालात के पेश नज़र हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने आस पास के मकानात खरीद कर अपने मदरसे में शामिल कर लिए और इस मदरसे को दोबारा नए अंदाज से तामीर कराया। इस तामीर जदीद से मदरसा पहले से बहुत ज्यादा वसी हो गया और अब ये अजीमुश्शान मदरसा आपके इसमें गिरामी की निस्बत से मदरसा कादरिया के नाम से मशहूर हो गया, जो आज तक इसी नाम से मौजूद है। नाजरीन, सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 528 हिजरी में दरसगाह की तामीर जदीद से फरागत पाई और फिर मुख्तलिफ अतवार और जवानी के लोग आपसे शर्फ तलम्मुज़ हासिल करके उलूम दीनिया से मालामाल होने लगे। अब हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इस अजीम दरसगाह में एक तरफ बेबदल मुदर्रिस, मुअल्लिम, वाइज, खतीब और मुर्शिद और रहनुमाए कामिल की हैसियत से मखलूक इलाही को मस्तफीज फरमा रहे थे और दूसरी जानिब वक्त के मायनाज मुसन्निफ की जगह भी संभाल चुके थे। नाजरीन, हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो उस वक्त पूरे बगदाद में आपका पाए का कोई आलिम दीन नहीं था। उस वक्त बगदाद में खुलफाए अब्बासिया का दौरा था। अहले ज़माना दुनिया तलबी में मुनहमिक थे, इमरा हुकूमत में बदमस्त और नशाए उज्ब में सरशार थे। मौत व ज़िल्लत व महरूमी का रंग जुदा था। तालिब दुनिया उलमा अपना कारोबार चला रहे थे और जाहिल सूफियों ने तरीक़त को शरीयत से अलग और आज़ाद ठहरा रखा था। चुनाचे इससे मुतासिर होकर वक्त की ज़रूरत को समझते हुए हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तदरीस व इफ्ता के अलावा वाज़ व नसीहत, इक़ामत हक़, इस्लाह खल्क़, इशाअत इस्लाम और तजदीद दीन का बेड़ा उठाया। अभी हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात का इरादा किया ही था कि एक रात हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर, तुम अल्लाह की मखलूक को गुमराही से बचाने के लिए वाज़ व नसीहत क्यों नहीं करते? हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, हुजूर, मैं एक अजमी शख्स हूँ, मैं अरब के फुसहा व बुलगा के सामने किस तरह ज़बान खोलूँ? हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना मुंह खोलो। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुंह खोला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा लबे दहन आपके मुंह में डाला और फरमाया, जाओ तुम वाज़ व नसीहत करो और लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ। चुनाचे ज़ोहर की नमाज पढ़कर हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बैठे तो मखलूक खुदा आपके इर्द गिर्द जमा हो गई। ये देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ मुस्तरिब हो गए। इसी अस्ना में आपने शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को मस्जिद में अपने सामने खड़ा देखा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, वाज क्यों नहीं करते? हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब्बा जान, मैं घबरा गया हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। आपने अपना मुंह खोला तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 मरतबा अपना लबे दहन आपके मुंह में डाल दिया। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, पूरे 7 मरतबा क्यों नहीं डालते? शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास व अदब करता हूं, इसलिए ऐसा नहीं करता। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आंखों से पोशीदा हो गए। इसके बाद हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई जद्दोजहद के साथ वाज व तदरीस और इफ्ता का काम शुरू कर दिया। दूर दराज ममालिक से सुलह की एक बड़ी जमात आपके पास आकर तैयार हो गई। आपसे उलूम हासिल करके बहुत से लोग अपने अपने शहरों को वापस चले गए
और फिर पूरे इराक में आपके मुरीद और शागिर्द कसीर तादाद में फैल गए। फिर मदरसा कादरिया में लोगों का हुजूम इस कदर बढ़ा कि तौसीए इमारत के बाद भी मदरसे में गुंजाइश न रही। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वाज के लिए शहर से बाहर ईदगाह मुकर्रर कर दी गई। नाजरीन, जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमाते थे तो आपको सुनने के लिए हर तबका ख्याल और मकतबा फिक्र के लोग हाजिर होते थे। उनमें उलमा, सूफिया, फुक़हा और मशाइख के अलावा खास व आम लोगों की बड़ी तादाद शामिल होती। बाज़ औक़ात वुज़रा, हुक्मरान और गैर मुस्लिम भी शामिल होते और खिताब के इख्तिताम पर बैत करने वालों की तवील सफ़ होती थी। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजमा में 70,000 से ज़्यादा लोग शरीक होते और 400 के करीब आपके मुरीद इन खिताबात को कलम बंद करते थे। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हफ्ते में 3 रोज़ खिताब फरमाते थे। जब गुफ्तगू फरमाते तो मजमा पर सन्नाटा छा जाता। सामईन की अजीब कैफियत होती। कोई आहो बका कर रहा होता, कोई मुर्गे बसमल की तरह तड़प रहा होता और किसी पर वजद की कैफियत तारी होती। मोहब्बत और खशियत इलाही का ऐसा गलबा तारी होता था कि बाज़ औक़ात कई जनाजे उठते थे। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ दौरान खिताबत दूर व नज़दीक के सामईन यकसां सुनते थे और कोई भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। आपने पर फितन दौर में बगदाद में सदाए हक बुलंद की। आप किसी खलीफे के दरबार से वाबस्ता नहीं थे, जैसा कि उस दौर के अहले इल्म का तुर्रे इम्तियाज था। आप रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ कुरान और हदीस के इस्तदलाल पर कायम था और आपका मकसद लोगों में इस्लाम के लिए इल्म, अमल, जज्बा और ईसार पैदा करना था। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वौज़ में हुजूम की यह हालत होती थी कि कहीं भी पांव रखने की जगह बाकी नहीं रहती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बेशुमार लोगों ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की हक्कानियत से हुए। आपका मामूल रहा करता था कि आप खुद ही दर्स दिया करते थे और जिन तलबा के पास खर्चा नहीं हुआ करता था उन्हें इल्म दीन हासिल करने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह अपने पास से ही खर्चा दिया करते थे। नाजरीन, हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वौज़ में दूर दराज मकामात से रिजालुल गैब कसरत से आया करते थे। चुनाचे हाफिज अबू ज़ुरा ज़ाहिर का बयान है कि मैं एक वक्त हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वौज़ में हाजिर था। उस वक्त आप फरमा रहे थे कि मेरा कलाम रिजाल गैब से होता है जो कोहे काफ के दामन से मेरी मजलिस में हाजिर होते हैं। इन रिजालुल गैब के कदम हवा में होते हैं और दिल अपने परवरदिगार का इस कदर मुश्ताक होता है कि आतिश शौक से उनकी टोपियां उनके सरों पर जल जाती हैं। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ भी इसी मजलिस में मौजूद थे। उन्होंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा और थोड़ी देर तक देखते रहे। इतने में शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ के सर पर टोपी जलने लगी। आपने वो टोपी फाड़ डाली। इसी असना में हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तख्त से उतरकर उसे बुझा दिया और फरमाया, अब्दुल रज़्ज़ाक़, तुम्हारे कल्ब में भी वही आतिश शोला जन है। हाफिज अबू ज़रा बयान करते हैं कि बाद में मैंने आपके साहिबजादे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ से उस वक्त का हाल दरियाफ्त किया तो उन्होंने बयान किया, मैंने जब ऊपर नजर उठाकर देखा तो मुझे हवा में रिजालुल गैब की कई सफ़े नजर आईं। तमाम उफ़क़ उनसे भरा हुआ था। ये लोग सर झुकाए निहायत खामोशी से आपका कलाम सुन रहे थे। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुनकर बाज उनमें से चीख उठते और बाज हवा में दौड़ने लगते, बाज जमीन पर गिर जाते और बाज लरज रहे थे। मैंने गौर से देखा तो उनके लिबास में आग लगी हुई थी। नाजरीन, सरकार बगदाद शेख अब्दुल क़ादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाज़ जो रब्बानी, फुतूहात यज़दानी, इल्हामात और सुबहानी इरशादात व हिदायत का बहर ज़ख़ार होता था, जिस वक्त जोश में आता तो सामेईन, इमरा, फ़ुक़रा, उलमा, सुलहा, फुस्साक, जुहाल, मशाइख, मरीदीन, अवाम और खवास सब के सब बेताब हो जाते थे। जब हिकमत व दानिश के अब्र बारा की मुसलसल बारिश बरसने शुरू होती तो किसी पर वजद तारी हो जाता, किसी पर गिरी हो बिका। कोई मावे हैरत व सुक्र की कैफियत में शिश्तर बैठा रहता, कोई मुस्तरिब होकर मोहब्बत का घायल होकर शहादत लिकाए महबूब का शरबत पी लेता और यहाँ तक कि मौत की मीन सो जाता। वाज़ के खत्म होने पर जब हाज़रीन मुंतशिर होते तो पता चलता कि आज इतने शुहदाए इश्क व मारिफत के मुतवालों के जनाजे उठाने की नौबत आई है। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वाज़ की शान हकीमाना और जलाल का रंग लिए हुए थी। आप रहमतुल्लाह अलैह बिलारू रियायत के खरे और साफ अल्फाज में नसीहत फरमाया करते थे। इकामत हक में बेबाक थे, हर्रुज़ ज़मीर और आज़ाद मनिश थे। खास मुरीद को कभी आप खिताब फरमाते तो या गुलाम के उन्वान से पुकारते, जब मजमा को मुखातिब बनाते तो या कौम कहकर वाज़ फरमाया करते थे।
वौज के वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह के मुंह से मोती झड़ते थे। आपका कलाम रिश्ते दुर या सिलसिला गौहर था जो मुसलसल दरिया की तरह रवां चला जाता था। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में थोड़ी सी तेजी थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पर रौनक अफरोज होते तो आपकी हैबत से कोई शख्स न लब में दहन फेंकता, न नाक साफ करता, न कलाम करता और न दौरान वौज मजलिस से उठकर कहीं जाता। अल्लामा अबुल हसन अदल का बयान है कि मैं 529 हिजरी में सैयदना मुहीयुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुआ। मैं आखिरी सफ़ों में मौजूद था। आप रहमतुल्लाह अलैह जिहाद पर तकरीर फरमा रहे थे। मैंने दिल में कहा, काश आप मारिफत पर तकरीर फरमा दे। बस आपने जिहाद को छोड़कर मारिफत पर वो तकरीर फरमाई जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि काश आप शौक पर तकरीर फरमा दे। चुनाचे उन्होंने मारिफत को छोड़कर शौक पर वो तकरीर फरमाई जो कभी मेरे सुनने में नहीं आई थी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि काश आप इल्मे फना व बका पर तकरीर फरमा दे। बस हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने शौक को छोड़कर फना व बका पर वो तकरीर फरमाई जो मेरे कानों ने आज तक नहीं सुनी थी। फिर मेरे जी में आया कि काश आप इल्मे गैबे रसूल पर तकरीर फरमा दे। बस आपने फना व बका को छोड़कर इल्मे गैबे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी तकरीर फरमाई जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया, ए अबुल हसन, ये तेरे लिए काफी है। ये सुनकर मुझसे होशो हवास कायम न रह सके। मैंने अपने कपड़े चाक कर डाले। एक विजदानी कैफियत मुझ पर तारी हो गई और मैंने चीखना चलाना और ढाड़े मारना शुरू कर दिया। नाजरीन, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, मेरे वालिद माजिद वौस से पहले खुतबा यूं शुरू किया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद आप खामोश हो जाते, फिर फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर आप खामोश हो जाते, फिर फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चौथी मर्तबा फिर आप रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो जाते और एक फसीह व बलीग खुतबा इरशाद फरमाते थे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वौज में दो शख्स बगैर अलहान के बुलंद आवाज से कुरान मजीद पढ़ा करते थे और शरीफ अबुल फत्ता हाशमी भी आपकी मजलिस के कारी थे। मजलिस में आपकी तकरीर कलमबंद करने के लिए 400 दवातें हुआ करती थीं। अक्सर आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजलिस में तख्त पर से उठकर लोगों के सरों पर कई कदम हुआ में चलकर जाते और फिर अपने तख्त पर वापस आ जाते थे। एक रोज हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में 10,000 के करीब आदमी जमा थे। शेख अली बिन अबी नसर इल्हाइती रहमतुल्लाह अलैह भी आपके सामने बैठे हुए थे। अचानक उन्हें नींद आ गई। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को फरमाया कि खामोश हो जाओ। ये फरमाना ही था कि लोग ऐसे खामोश हुए कि सिवाय सांसों के और कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। फिर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मिंबर से उतरे और शेख अली बिन अबी नसर के रूबरू अदब से खड़े हो गए। फिर गौर से उनकी तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद शेख अली जाग उठे तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा, क्या आपने अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है? शेख अली ने हाँ में जवाब दिया तो आपने फरमाया, मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के लिए खड़ा हुआ था। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कौन सी वसीयत फरमाई है? शेख अली ने जवाब दिया, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपकी खिदमत अक़दस में रहने की तलक़ीन फरमाई है। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़, शेख अब्दुल वहाब और अबुल कासिम उमर बज़्ज़ाज़ का बयान है कि इराक के सिवा दीगर बिलाद से भी हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास फतवे आया करते थे। हमने नहीं देखा कि कोई इस्तिफ्ता आपके पास एक रात रहा हो ताकि आप उसका मुताला फरमाएं या उसमें गौर फिक्र करें, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह इस्तिफ्ता को पढ़ते ही उसी वक्त उसके ज़ैल में जवाब तहरीर फरमा दिया करते थे। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मजहब पर फतवा दिया करते थे। आपके फतवे उलमाए इराक पर पेश किए जाते थे तो वो उनकी सेहत पर इतना ताज्जुब नहीं करते थे जितना कि आपके जल्दी जवाब देने पर हैरान होते थे। इमाम अबियला नजबुद्दीन कहते हैं कि अपने वक्त में हजरत शेख मुहीयुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इराक के अंदर फतवा में मरजए खलाइक थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा बिलाद आजम से एक फतवा आपके पास आया।
اس से पहले ये फतवा उलमाए इराक पर पेश हो चुका था, मगर किसी ने भी उसका शाफी जवाब नहीं दिया था। इस फतवा की सूरत ये थी, हजरात उलमा इस मसले में क्या फरमाते हैं कि एक शख्स ने तलाक सलासा के साथ इस बात की कसम खाई कि वो एक ऐसी इबादत करेगा जिसमें वो ये इबादत करते वक्त तमाम लोगों से मुनफरिद होगा। बस वो शख्स कौन सी इबादत करे? जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ये इस्तिफ्ता पेश हुआ तो आपने फौरन उस पर तहरीर फरमा दिया कि वो शख्स मक्का मुकर्रमा चला जाए, मताफ उसके लिए खाली करा दिया जाए और वो 1 हफ्ता अकेला तवाफ करे। चुनाचे ये जवाब मिलते ही मुस्तफ्ती उसी रोज मक्का मुकर्रमा रवाना हो गया। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हजरत अबू अब्दुल्ला अब्दुल वहाब फरमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद हफ्ते में 3 मरतबा वाज फरमाया करते थे। आपने कल 40 साल तक लोगों को वाज फरमाया, जिसकी इब्तिदा 521 हिजरी और इंतहा 561 हिजरी है। 53 साल 528 हिजरी से लेकर 561 हिजरी तक आपने दर्स व तदरीस और इफ्ता का काम सरंजाम दिया। शेख उमर किरमाती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी जिसमें यहूद और नसारा इस्लाम कबूल न करते हों। एक रज्जाक, चोर, कातिल, फासिक व फाजिर, मुफसिद और बदअकीदा शख्स बारगाह गौसिया में हाजिर हुआ और इस्लाम से मुशर्रफ हुआ। उसने आम मजमा में खड़े होकर बयान किया, मैं यमन का रहने वाला शख्स हूँ, मेरे दिल में इस्लाम का शौक पैदा हुआ। मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि जो शख्स अहले यमन में सबसे ज्यादा मुत्तकी, परहेजगार और अफजल होगा, मैं उसके हाथ पर इस्लाम कबूल करूंगा। मैं उसी फिक्र में था कि मुझे नींद आ गई। मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा तो उन्होंने मुझसे फरमाया, ए सुनान, तुम बगदाद जाओ और शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल करो, क्योंकि वो इस वक्त रूए जमीन पर सबसे अफजल है। 13 ईसाई हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। उन लोगों ने बयान किया, हम लोग नसारा अरब है, हम लोग मुसलमान होना चाहते थे मगर फिक्रमंद थे कि किसके हाथ पर ईमान लाए। इसी असना में हातिफ गैबी ने पुकार कर कहा, तुम लोग बगदाद जाओ और शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल करो, क्योंकि इस वक्त जिस कदर ईमान तुम्हारे दिलों में उनकी बरकत से भरा जाएगा, इस कदर ईमान तुम्हारे कुलूब में भरा जाना और किसी जगह मुमकिन नहीं है। शेख अब्दुल्ला जुब्बाई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर 5000 से ज्यादा यहूद और नसारा ने इस्लाम कबूल किया और 1 लाख से ज्यादा फुस्साक व फुज्जार और बदअकीदा लोगों ने तौबा की। लोग सड़कों पर आपसे दुआ करवाते या आपकी बरकत से दुआ मांगने के लिए खड़े रहते। जब आप गुजरते तो लोग आपकी हैबत से कांपने लगते थे। एक रोज जामे मस्जिद में आपको छींक आई तो लोगों ने आपकी छींक का जवाब देते हुए यरहमुकल्लाह कहा। लोगों की आवाज से तमाम मस्जिद गूंज उठी, हत्ता कि मस्जिद में जिस जगह खलीफा उल मुस्तंजिद बिल्लाह बैठा करता था वहां तक उसकी आवाज पहुंची। खलीफा ने हैरानी और इस्तेजाब से पूछा, ये कैसी आवाज है? लोगों ने कहा, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को छींक आई है। ये सुनकर खलीफे पर खौफ तारी हो गया। नाजरीन, सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ताद नेमत और अपने गुलामों की नसीहत के लिए फरमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 25 साल तक इराक के वीरानों में फिरता रहा और 40 साल तक इशा की नमाज के वजू से फजर की नमाज अदा की। 15 साल तक रोजाना बादज नमाज इशा नवाफिल में 1 कुरान पाक खत्म करता रहा। मैं इब्तिदा में अपने बदन पर रस्सी बांधकर उसका दूसरा सरा दीवार में गड़ी हुई खूंटी से बांध दिया करता था, ताकि अगर नींद का गलबा हो तो उसके झटके से आंख खुल जाए। एक रात जब मैंने अपने मामूल से कासिर रह जाने और बाद में उठकर इबादत बजा लाने का मशवरा दिया, मुझे जिस जगह दिल में यह ख्याल आया था उसी जगह और उसी वक्त 1 कदम पर खड़े होकर मैंने 1 कुरान करीम खत्म कर लिया। शेख अबुल हसन इमरान बजार रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद में 591 हिजरी में कहा कि हम शेख मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास मदरसे में दरवाजे उस्ताद पर 557 हिजरी में दाखिल हुए और वो अंजीर खा रहे थे। तब आपने खाना छोड़ दिया और बहुत देर तक बेहोशी में रहे। फिर फरमाया, उस वक्त मेरे दिल पर इल्मे लदुन्नी के 70 दरवाजे खोल दिए गए थे। हर एक दरवाजा इतना कुशादा यानी वसी था जैसे आसमान और जमीन की कुशादगी। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह खास लोगों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान की बातें देर तक करते रहे, यहां तक कि हाजरीन के होश जाते रहे। हमने कहा कि हमें यह गुमान भी नहीं कि शेख के बाद कोई और ऐसा कलाम कर सके। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने बचपन के एक वाक़े के बारे में फरमाते हैं,
मेरी उम्र उस वक्त 10 साल थी जब मैं अपने घर से मदरसे की तरफ जा रहा था। मैंने फरिश्तों को देखा जो बच्चों से कह रहे थे, अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो ताकि वो बैठ जाएं। इसी दौरान एक शख्स हमारे करीब से गुजरा जिसे मैं उस वक्त नहीं जानता था। उसने फरिश्तों से यही बात सुनी तो उसने एक फरिश्ते से पूछा, ये लड़का कौन है? फरिश्ते ने कहा, अनकरीब उसकी शान अजीम होगी, उसे अता किया जाएगा और उसे मना नहीं किया जाएगा, उसे इख्तियार दिया जाएगा और रोका नहीं जाएगा, उसे करीब किया जाएगा और उससे धोखा नहीं किया जाएगा। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर मैंने उस शख्स को 40 साल के बाद पहचाना तो वो उस वक्त का इब्दाल था। शेख अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक अजमी तालिब इल्म था। वो निहायत ही कुंद ज़हन था, बहुत ही मुश्किल से कोई चीज उसके पल्ले पड़ती थी। एक मर्तबा वो तालिब इल्म हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सबक पढ़ रहा था कि उसी दौरान इब्न सहल नामी एक शख्स हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जियारत के लिए हाजिर हुआ। इब्न सहल ने जब उस तालिब इल्म की कुंद ज़हनी और आपका उस कुंद ज़हनी पर सब्र व तहम्मुल देखा तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ। जब वो तालिब इल्म वहां से उठकर चला गया तो इब्न सहल ने अर्ज किया, इस तालिब इल्म की कुंद ज़हनी और मोटी अकल और आपके सब्र पर मुझे तो बड़ी हैरत है। सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी मेहनत इसके साथ बस 1 हफ्ते से भी कम है क्योंकि इस तालिब इल्म का इंतकाल हो जाएगा। हजरत अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस दिन से हमने इस तालिब इल्म के दिन गिनना शुरू कर दिए और जब 1 हफ्ता पूरा होने को आया तो आखिरी दिन वाकई उसका इंतकाल हो गया। साहिब तफसीरुल खातिर ने अपनी किताब में इस तरह दर्ज किया है कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी तौर पर मुलाकात की और कहा, ए सुल्तानुल औलिया, आपने किस वजह से शरीयत में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का मसलक इख्तियार किया है, हालांकि मैंने आपके जद्दे अमजद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में 2 साल रहकर आपसे फैज हासिल किया है। फिर इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मेरी उम्र के ये 2 साल जिनमें मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से फैज हासिल किया है ये ना होते तो मैं नौमान हलाक हो जाता। हजरत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह थी कि हंबली मसलक उनकी पैरवी करने वालों की कमी के बायस ज़ईफ हो चुका था, और दूसरी वजह यह कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह मिस्कीन है और मैं भी मिस्कीन हूं, और मेरे नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से मिस्कीनी तलब फरमाई है। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मुझे मिस्कीन की हालत में रख, इसी हालत में मार और कयामत के दिन मुझे मसाकीन के साथ उठाना। शेख अबू मोहम्मद मुफर्रिज बयान करते हैं कि बगदाद के मशहूर, मारूफ और मुत्तकी 100 फुक़हा जमा होकर इस नीयत के साथ बारगाह गौसिया में पहुंचे कि आपको खामोश करा देंगे, और मैं भी उस दिन आपकी मजलिस में हाजिर था। जब वो मजलिस के करीब हुए तो आपने सर झुका दिया। सर को झुकाना ही था कि आपके सीने से नूर का एक शोला निकला। वहां मौजूद उन लोगों ने नूरी शोले को देखा जिन्हें बारी ताला ने चश्मे बसीरत अता फरमाई। वो नूरी शोला उन 100 फुक़हा के सीनों से गुजरता और वो हैरान और परेशान हो जाते। फिर उन्होंने एक चीज मारी और कपड़े फाड़ डाले और सरों से इमामे फेंक कर सर से नंगे हो गए। फिर आपके मिंबर मुबारक पर चढ़कर आपके पांव मुबारक पर सर रख दिए। ये देखकर अहले मजलिस ने भी चीखना शुरू कर दिया। मैं ये समझा कि सारा बगदाद ही चीख रहा है। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हर एक को गले लगाया और उनमें से हर एक से फरमाया, तेरा ये मसला है और इसका जवाब ये है। हत्ता कि आपने हर एक का मसला और इसका जवाब खुद ही उनके बताए बगैर बयान फरमा दिया। जब मजलिस मुबारक बर्खास्त हुई तो मैंने उनके पास आकर उनसे उनका हाल दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा, जब हम बैठे तो जो कुछ इल्म हम जानते थे सब का सब हमें भूल गया। वो सारा इल्म हमारे जहन से ऐसे मिट चुका था जैसे हमें इल्म की हवा भी नहीं लगी। जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हमें गले से लगाया तो पहले की तरह हम आलिम बन गए। उन्होंने हमारे मसाइल को जिक्र फरमाकर ऐसे जवाबात दिए जैसे वर्क़े गुल सुर्ख। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस लश्कर के जरिए बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो इस लश्कर में शामिल लोगों की भारी अक्सरियत हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों पर मुश्तमिल थी। गोया आपके मदरसे से फारिग तहसील होने वाले तलबा सिर्फ उलमा ही नहीं थे
बल्कि वो अजीम मुजाहिद भी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आधी से ज्यादा फौज हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के अजीम मदरसे के तलबा पर मुश्तमिल थी, और कुछ फीसद लोग फौज में वो थे जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा निजामिया के फारिग तहसील तलबा थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वजीर खास इमाम इब्न कुदामा मुक़द्दसी हम्बली थे, जो हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और खलीफा थे। इमाम इब्न कुदामा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास, आपके मुरीद और खलीफा थे। गोया तारीख का ये सुनहरा बाब जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रकम किया, वो भी सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ था। इब्न कुदामा मुक़द्दसी हम्बली और उनके चचाजाद भाई इमाम अब्दुल गनी मुक़द्दसी हम्बली दोनों हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास थे। ये दोनों फ़िक़्ह हम्बली के जलीलुल क़द्र इमाम और तारीख़ इस्लाम के जलीलुल क़द्र मुहद्दिस गुज़रे हैं। इमाम इब्न कुदामा मुक़द्दसी कहते हैं कि जब मैं और मेरे चचाजाद भाई इमाम अब्दुल गनी मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कस्बे इल्म व फैज़ के लिए पहुँचे, तो अफसोस कि हमें ज़्यादा मुद्दत आपकी खिदमत में रहने का मौका न मिला। उस वक्त सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 90 साल थी और आपकी हयात ज़ाहरी का आखिरी साल था। इसी साल हम आपकी खिदमत में रहे, हमने आपसे फैज़ हासिल किया, हमने उनसे हदीस और फ़िक़्ह हम्बली पढ़ी और फिर खरक़ाए खिलाफत और मुरीदी का खरक़ा इनायत फरमाया। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सैर एलामुन नुबला में लिखा है कि इमाम इब्न कुदामा हम्बली मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात जिस कदर तवातुर से हम तक पहुंची हैं और जिस कदर तवातुर के साथ नकल की गई हैं, हमने पहले और बाद में आज तक रूए ज़मीन के किसी वलीउल्लाह की करामात का इतना तवातुर नहीं सुना। हम आपके शागिर्द थे और आपके मदरसे के हुजरे में रहते थे। सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे याहिया बिन अब्दुल कादिर को भेजते और वो हमारे चराग जला जाता था। ये उनकी तवज्जो, उनका सारा अदब और खल्क़े हुस्ना था कि उनका बेटा चराग जला जाता और वो घर से दरवेशों के लिए खाना पकाकर भेजते थे। वो नमाज हमारे साथ आकर पढ़ते और हम आपसे औरात पढ़ते थे। अल्लामा इब्न तैमिया के शेख अजीजुद्दीन अब्दुल्ला बिन अहमद इमाम इब्न कुदामा के शागिर्द थे और इमाम इब्न कुदामा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। अल्लामा इब्न तैमिया खुद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंदों में से थे। वो हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते हुए उनका नाम इस तरह लिखते हैं, कुतुबुल आरिफीन, यानी सारे आरिफीन औलिया के कुतुब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। यानी अल्लामा इब्न तैमिया खुद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम को इस तरह अलकाब के साथ जिक्र करते हैं, जबकि बाकी किसी सूफी और औलिया में से किसी का नाम उसके टाइटल के साथ बयान नहीं करते। ये हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के इल्म, शरीयत और तरीक़त में दर्जा कमाल का मुंह बोलता सबूत है। याद रहे कि अल्लामा इब्न तैमिया हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दौर के ही आलिम थे। वो अपनी किताब अल इस्तिकामा में मरहूम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या नकल करते हैं कि शेख शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी ने उम्र में ही उलूम की किताबें पढ़ लेने के बाद मैं इल्म कलाम, फ़लसफ़ा, मंतिक़ वगैरह पढ़ना चाहता था। मैं इस ख्याल से फ़िक्रमंद था कि किस किताब से आगाज़ करूँ। इमामुल हरमैन उल जवैनी की किताब अल इरशाद पढ़ूँ या इमाम शहरिस्तानी की किताब निहायतुल इक़दाम पढ़ूँ या फिर अपने शेख अबू नजीब सहरवर्दी से मशवरा करूँ। ये मुतरद्दिद सूरत हाल देखकर मेरे शेख इमाम नजीबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह मुझे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लेकर हाजिर हुए। मेरे शेख अबू नजीब सहरवर्दी हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर उनकी इख्तिदा में नमाज अदा करते। उनका ख्याल था कि नमाज से फारिग होकर जब मजलिस होगी तो हम हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज करेंगे और इस सिलसिले में रहनुमाई लेंगे, फिर आप जो फरमाएंगे वो किताब में शुरू कर दूंगा। अल्लामा इब्न तैमिया बयान करते हैं, मैं अपने शेख के साथ बारगाह गौसिया में पहुंचा। अभी मजलिस नहीं हुई थी। मेरे दिल में बस एक ख्याल था। मैं जब सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के सामने पहुंचा तो मुझे देखते ही शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाने लगे,
जो किताबें तुम पढ़ने का इरादा रखते हो, क्या ये कब्र में भी तुम्हारे काम आएंगी? यानी जो इल्म कलाम, मंतिक, फलसफा और कलाम की किताबें तुम पढ़ने का इरादा करते हो और तुम पूछने आए हो, क्या ये कब्र में काम आएंगी? शेख सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं समझ गया कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को कश्फ हो गया है और उन्होंने मेरे कल्ब का हाल जानकर मसला हल कर दिया। फिर मैंने इस इल्म के हुसूल से तौबा कर। इस वाक़े को रिवायत करने के बाद अल्लामा इब्न तैमिया लिखते हैं, जो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के दिल में था, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को उसका कश्फ हो गया। नाजरीन, मुहद्दिसीन और अइम्मा किराम हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठकर आपसे तलम्मुस करते थे। एक वक्त में तकरीबन 70,000 हाजरीन आपकी मजलिस में बैठते थे। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मनाक़िब अब्दुल कादिर जीलानी में लिखा है कि 70,000 का मजमा होता था। इस जमाने में लाउड स्पीकर तो होते नहीं थे। जो आवाज 70,000 के इज्तिमा में पहली सफ के लोग सुनते थे, इतनी आवाज 70,000 के इज्तिमा की आखिरी सफ के लोग भी सुनते थे। सरकार बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हजारहा मुहद्दिसीन, अइम्मा, फुक़हा मौजूद थे। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद की किसी आयत की तफसीर फरमा रहे थे। इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह भी इस महफिल में मौजूद थे। इस आयत की 11 तफसीरों तक तो इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह इस बात पर मुतमईन रहे कि मुझे ये तफसीरें मालूम है। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान करते करते इस आयत मुबारका की 40 तफसीरें अलग अलग बयान कर दी। इमाम इब्न जौजी 11 तफसीरों के बाद से 40 तफसीरों तक कुछ न कह सके, यानी पहली 11 तफसीरों के सिवा बाकी 29 तफसीरें मुझे मालूम नहीं थी। इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सूफिया में नहीं है, बल्कि आप जलीलुल कद्र मुहद्दिस हैं। अस्मा और रिजाल और फन्ने असनाद पर बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस हैं। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जब 40 तफसीरें बयान कर चुके तो फरमाने लगे, अब हम काल को छोड़कर हाल की तफसीर की तरफ आते हैं। फिर जब आपने हाल की पहली तफसीर बयान की तो पूरा मजमा तड़प उठा। हाय पुकार की आवाजें बुलंद हुईं। मुहद्दिस जलील इमाम इब्न जौजी भी तड़प उठे और अपने कपड़े पकड़कर पुर्जे पुर्जे कर दिए। फिर वज्द के आलम में तड़पती हुई मछली की तरह तड़पते हुए नीचे जमीन पर गिर पड़े। ये इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह का हाल था। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया से उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, सुलहा और अहले इल्म की कसीर जमात इस्तिराब और शौक से चलकर आती और वो आपकी मजलिस में जिंदगी भर रहते, इल्म हासिल करते, हदीस लेते, समा करते और दूर दराज तक इल्म का फैज़ पहुंचता था। इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का कबूल आम इतना वसी था और आपकी करामात ज़ाहिरिया इतनी थीं, अव्वल से आखिर किसी वलीउल्लाह की करामात इस मकाम तक नहीं पहुंची। इमाम याफी शेर में इस अंदाज में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हदिये अकीदत पेश करते हैं, गौसुल वराए, गैसुन नदाए, नूरुल हुदाए, बदरुद्दुजाए, शम्सुद्दुहाए, बल अनवर। यानी वो तमाम मखलूक के फरियाद रस, सखावत के बादल, हिदायत के नूर, तारीकियों के चांद और दिन की धूप, बल्कि इससे भी ज्यादा रोशन है। ये तमाम अलकाबात इन अइम्मा कराम की हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत और मोहब्बत का मजहर और सबूत है। नाजरीन, अल्लामा इब्न तैमिया के शागिर्द हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल बिदाया व नहाया की जिल्द नंबर 12 में लिखते हैं कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से खल्क़े खुदा ने इतना कसीर नफा पाया जो जिक्र बयान से बाहर है। फिर फरमाते हैं, आपके अहवाल साले थे और मुकाशिफात व करामात कसीरा थीं। इमाम इब्न कुदामा और इब्न रजब हम्बली वो उलमा हैं जो अल्लामा इब्न तैमिया और अल्लामा इब्न क़य्यम के असातिज़ा हैं और उनको सलफ़ी शुमार किया जाता है। ये सलफ़ी नहीं बल्कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। इमाम इब्न रजब हम्बली हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के जिन अलकाबात का जिक्र करते हैं उनमें अज़्ज़ाहिद, शेखुल इस्लाम, क़ुद्वतुल आरिफीन, सुल्तानुल मशाइख, अहले तरीक़त के सरदार, मुहियुद्दीन, साहिब मकामात और साहिब करामात, साहिब उलूम और साहिब मारिफत और साहिब अहवाल शामिल हैं। एक अजीम मुहद्दिस इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह सैरो एलामुन नुबला में फरमाते हैं कि तमाम मशाइख और औलिया में अव्वल ता आखिर कोई शख्स ऐसा नहीं हुआ जिसकी करामात शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर हों।
नाजरीन, शाफई मसलक में इमाम इस बिन अब्दुस्सलाम बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस हैं। इल्म हदीस में उनका नाम हुज्जत माना जाता है। इमाम इस बिन अब्दुस्सलाम का कौल इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सैर-ओ-एलामुन नुबला में बयान किया है कि वो फरमाते हैं, आज तक औलियाए कराम की पूरी सफ में किसी वली की करामात तवातुर के साथ इतनी मनकूल नहीं हुई जितनी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की है, और इस पर सबका इत्तफाक है। नाजरीन, बेशुमार जलीलुल कद्र उलमा हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते और आपकी खिदमत में हाजिर होकर फैज़ हासिल करते थे। शेख अबुल बका बयान करते हैं कि मैंने नहवो शेर व बलागत व अदब में अपने वक्त के इमाम याहिया बिन नजा उल अदीब से सुना कि मैं हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में गया। हर कोई अपने ज़ौक़ के मुताबिक जाता था, मैं भी गया और मैंने चाहा कि मैं देखूं कि गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपनी गुफ्तगू में कितने शेर सुनाते हैं। इमाम याहिया बिन नजा चूंकि खुद अदीब थे, लिहाजा अपने ज़ौक़ के मुताबिक उन्होंने इस अम्र का इरादा कर लिया। साफ जाहिर है कि हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने दर्स के दौरान जो अशार पढ़ते थे वो अपने बयान करदा इल्म की किसी न किसी शक की ताईद में पढ़ते थे। इमाम नहवो अदब याहिया बिन नजा अदीब बयान करते हैं, मैं आपकी मजलिस में गया और सोचा कि आज उनके बयान करदा अशार को गिनता हूं। कहते हैं कि मैं धागा साथ ले गया, कहीं हाथ पर गिनते गिनते भूल न जाऊं। जब हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक शेर पढ़ते तो मैं धागे पर एक गांठ दे देता ताकि आखिर पर गिनती कर लूं। जब आप अगला शेर पढ़ते तो फिर धागे पर गांठ दे लेता। इसी तरह मैं आपके अशार पर धागे पर गांठ देता रहा। अपने कपड़ों के नीचे मैंने धागा छुपा कर रखा हुआ था। जब मैंने धागे पर काफी गांठें दे दी तो सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 70,000 के इज्तिमा में से मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, मैं दीन का सिलसिला धागा सुझा रहा हूं और तुम गांठें बांधने के लिए बैठे हो। याहिया बिन नजा कहते हैं कि मैंने इसी वक्त खड़े होकर तौबा कर ली। ये हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में अइम्मा किराम का हाल था। नाजरीन, अम्मा हाफिज अब्दुल गनी मुक़द्दसी बयान करते हैं कि मैंने उस दौर के बगदाद के नाहव के इमाम अबू मोहम्मद खुशाब नहवी से कहते हुए सुना कि मैं नाहव का इमाम था। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी तारीफ सुनता था मगर कभी उनकी मजलिस में नहीं गया था। ये नहवी लोग थे, अपने काम में लगे रहते थे, ज़र्ब में लगे रहते थे। उन्हें एक ही ज़र्ब आती थी, दूसरी ज़र्ब से दिलचस्पी नहीं होती थी। कहते हैं कि एक दिन आया कि आज जाऊं और सुनूं तो सही कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी क्या कहते हैं। इमाम हाफिज अब्दुल गनी मुक़द्दसी बयान करते हैं कि मैं बारगाह गौसिया में बैठकर उन्हें सुनने लगा। मैं नहवी था और अपने गुरूर में था, लिहाजा मुझे उनका कलाम कोई बहुत ज्यादा शानदार न लगा। मैंने दिल में कहा, आज का दिन मैंने जाया कर दिया। बस इतना ख्याल दिल में आना था कि मिंबर पर दौरान खिताबत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुझे मुखातिब होकर बोले, ए मोहम्मद बिन खुशाब नहवी, तुम अपनी नाहव को खुदा के जिक्र की मजलिस पर तरजीह देते हो, यानी जिस इमाम नाहव के पीछे तुम फिरते हो हमने वो सारे मसाइल पढ़ रखे हैं। आओ हमारे कदमों में बैठो, तुम्हें भी नाहव सिखा देंगे। इमाम मोहम्मद बिन खुशाब नाहवी कहते हैं कि मैं उसी वक्त तायब हो गया, आपकी मजलिस में गया और साल हा साल गुजार दिए। खुदा की कसम, हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत और मजलिस से इस्तिफादा के बाद मुझे नाहव में वो मलका नसीब हुआ जो बड़े बड़े अइम्मा नाहव की किताबों से नहीं मिल सका था। नाजरीन, मुहद्दिसीन गिरामी के इन वाक़यात को बयान करने का मकसद ये है कि पता चले कि अइम्मा हदीस और फुक़हा ने हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी मकाम और मर्तबे को किस कदर तस्लीम किया, बल्कि आपको इल्म में अथॉरिटी तस्लीम किया है। सारे इमाम हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की करामातों को मानने वाले थे, औलियाउल्लाह को मानने वाले थे और हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद थे। नाजरीन, अम्मा याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ के बारे में ये लिखा है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई मुफीद और कारामत किताबें लिखी हैं और आपके इरशादात, खुतबात और तकारीर को आपके शागिर्दों या मुरीदों ने जमा किया है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अखबारुल अखयार में लिखा है कि हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वौज़ में 400 अशखास कलम व दवात लेकर बैठते थे और जो कुछ आपसे सुनते थे उन्हें इमला कर देते थे, यानी आपके इरशादात को नोट किया करते थे। इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की किसी किताब का नाम नहीं लिखा, लेकिन इमाम इब्न कसीर ने फतहुल गैब और गन्नियतुत तालिबीन का जिक्र फरमाया है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब
अल-इंतिबाह फी सलासिली औलियाउल्लाह में इन 2 किताबों के साथ मजालिस का भी जिक्र किया है। फतहुर रब्बानी में वो मजालिस के इरशादात मौजूद है जो 9 रजब 546 हिजरी के यौम जुमा से शुरू होकर 14 रमजानुल मुबारक 546 हिजरी के यौम जुमा के खुतबा पर खत्म होते हैं। दारशकुआ कादरी ने अपनी किताब सफ़ीनतुल औलिया में लिखा है कि शेख ताजुद्दीन अबू बकर अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह, जो हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद थे, उनके दस्ते मुबारक का लिखा हुआ जलाउल खातिर का एक नुस्खा मेरे पास मौजूद है जो आपके वालिद गिरामी के मलफूजात पर मुश्तमिल है। कश्फुज़ जुनून में एक और किताब हिज़्बुर रजा वल इंतहा को भी हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ जाहिर किया गया है। इस तरह मज़कूरा तफसील की रोशनी में फ़तहुल गैब, गन्नियतुत तालिबीन और हिज़्बुर रजा हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कामयाब तसानीफ करार पाती हैं। किताब जलाउल खातिर हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात का मजमुआ है जिसे आपके साहिबजादे शेख अब्दुल रज़ाक ने जमा किया है। आज से चंद साल पहले सैयद अलाउद्दीन ताहिर जीलानी बगदादी, जो खानदान कादरिया के एक फर्द हैं, उन्होंने एक रिसाला तस्करा कादरिया के नाम से तरतीब दिया है जिसमें सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजीद 7 तसानीफ का जिक्र किया गया है। इन तसानीफ के नाम इस तरह हैं: फतहुर रब्बानी जो 1281 हिजरी में मिस्र में छुपी है, हिज़्ब नशर, अल खैरात जो इस्कंदरिया में छुपी है, अल मवाहिबुर रहमानिया वल फुतूहातुर रब्बानिया, सिर्रुल असरार, इल्म तसव्वुफ से मुताल्लिक हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है जिसका मदरसा कादरिया में कलमी नुस्खा मौजूद है। इसके अलावा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक और कलमी नुस्खा रिद्दुर राफिजा मदरसा कादरिया में मौजूद है। 2 जिल्दों में तफसीर कुरान अजमी कुतुबखाना रशीदिया त्राबलुस में मौजूद है। इसके अलावा इल्म रियाजी से मुताल्लिक 622 हिजरी की लिखी हुई मगर नामुकम्मल किताब मौजूद है। इन मज़कूरा 7 किताबों के अलावा अलाउद्दीन ताहिर जीलानी बगदादी ने यह भी तहरीर किया है कि हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 69 किताबों की तसनीफ फरमाई है, लेकिन मेरे नज़दीक यही 7 किताबें ही तहकीक शुदा है। नाजरीन, हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह शेर व शायरी का खासा ज़ौक़ रखते थे। चुनाचे आपके अरबी ज़बान में कसीदा लामिया को कसीदा गौसिया के नाम से पूरी दुनिया इस्लाम में बड़ी शोहरत और आम मकबूलियत हासिल है। इसके अलावा इमाम याफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक और अरबी कसीदा कसीदा बाइया के नाम से भी नकल किया है। अगरचे कसीदा बाइया कसीदा गौसिया की तरह ज़बान ज़द्द-ए-आम और मशहूर तो नहीं है, लेकिन बिलाशुबा ये हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ही का कलाम है। कसीदा बाइया में भी वही इम्तियाज, शान और खुसूसियात पाई जाती हैं जो कसीदे की जान है। नाजरीन, तरीक़त और मारिफत की किताबों में कसीदा गौसिया को बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। हजरत मौलाना शाह अब्दुल बाकी साहब फरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तज़किरतुल किराम में लिखते हैं कि कसीदा गौसिया आलम कैफ व वजद और सुरूर की एक ऐसी आवाज़ है जिससे कुलूब राहत महसूस करते हैं। इस कसीदे में सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आला रिफ़ातों और मकामात रूहानिया का तज़करा फरमाया है और ये ज़िक्र तहदीद नेमत के तौर पर है। हज़रत मौलाना सैयद बहाउद्दीन साहब जीलानी तनियहुत तालिब के हाशिया पर लिखते हैं कि जो सालिक तरीक़त मामूलन इस कसीदा गौसिया को सोच समझ कर पढ़ते हैं तो उनके रूहानी मरातिब में हैरत अंगेज तरक्की होती है। खौफ व हरास के मौक़े पर यह कसीदा पढ़ा जाए तो सुकून क़ल्ब की नेमत हासिल होती है और खौफ व हरास के बादल बहुत जल्द दूर हो जाते हैं। नाजरीन, हुजूर सैयदुल मशाइख गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक इल्मी, फिक्री, रूहानी और इस्लाही तंजीम निज़ाम औलियाउद्दीन के नाम से बनाई। इस तंजीम में शामिल होने वाले अफराद की इस्लाह, तरबियत और क़याम व ताम का इंतज़ाम चलाने के लिए एक इदारा कायम किया। इस इदारे के कुछ उसूल वज़ा किए क्योंकि पूरे आलम इस्लाम में दीन मुबीन को जिंदा करना आपका मिशन था और इसके लिए आपने एक निज़ाम तरतीब दिया जिसमें आप रहमतुल्लाह अलैह खुद कुतुबुल अख्ताब आला के मनसब पर फाइज थे। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कसीर तादाद में अख्ताब तैयार किए और उन्हें मुख्तलिफ अज़ला पर मामूर फरमाया। यूं दुनिया के कई ममालिक में आपने अख्ताब मुकर्रर फरमाए। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फ़कत वाज़ो नसीहत और खिताबत ही नहीं फरमाई
बल्कि इसके साथ साथ अमली जिद्दोजहद के जरिए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का अमली फरीजा अंजाम दिया। मसाकीन, गुरबा, मोहताजों और कमजोर पिसते हुए तबके की फरियाद रस्सी के लिए एक बाकायदा निज़ाम दिया और तालीम व तरबियत के लिए इदारे भी कायम फरमाए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बड़ी जुर्अत और कुव्वत ईमान से हुक्काम और उमरा के गैर मुनसिफाना तर्ज अमल पर शदीद तनकीद फरमाते थे और इस वक्त तक खुतबा का सिलसिला जारी रखते जब तक रियासत और हुकूमत के अरकान मुनसिफाना निज़ाम वज़ा न कर लेते और मजलूम और हकदार का हक उन तक न पहुंचा देते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने किसी जाबिर हुक्मरान की तरह दिलों पर हुकूमत नहीं की और जिस्मों को पाबंदी सलासिल में मुब्तला नहीं किया, जबानों पर पाबंदियां आयद नहीं की और तशद्दुद के पहरे नहीं लगाए, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने कमजोर और कमतर हकीर इंसानों को भी आज़ादी राय का हक दिया। चोर, डाकू, फासिक व फाजिर, गुनाहगारों के लिए भी मोहब्बत और अमन का दरवाज़ा खुला रखा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतबात से इन कमजोरियों और खराबियों की निशानदही की जो इस दौर के उलमा और उमरा में मौजूद थीं। यही वजह थी कि सियाहकार आपके कदमों में गिरकर हिदायत याफ्ता हो गए। ये वो इनकलाब था जिसने भटके हुए इंसानों के मुर्दा दिलों को जला बख्शी और मजजूब दिलों को असीर कर लिया था। हजारों ईसाइयों, यहूदियों और दीगर अक़वाम व अजनास को शिर्क व कुफ्र की दलदल से निकालकर तौहीद और रिसालत का जाम पिलाया। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का दौर मुसलमानों के सियासी नशेब व फराज, मजहबी कशमकश, मादियत परस्ती और अखलाकी बेरा रवई का दौर था। इन हालात में आपने इल्म की तरवीज, दीन और उम्मत की रूहानी तरबियत के साथ एक खामोश इनकलाब बर्पा किया। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देते हुए दुनिया की बेसबाती को उजागर किया और फिक्र आखिरत को वाज़ेह किया। आपके फिक्रंगेज खिताबात का ही असर था कि सल्तनत व हुकूमत के उमूर में भी इनकलाबी तब्दीली आई। अवाम पर आयद करदा टैक्सों में कमी कर दी गई और मसाकीन में खुशहाली नजर आने लगी। यूं हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जिद्दोजहद की वजह से नीम मुर्दा मुसलमानों में नई जान पड़ गई और आलिम इस्लाम का बोलबाला हुआ। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और इस्लामी वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबका हामी और नासिर